Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus Christ, the King of glory. We praise your holy name, Lord. We glorify you, Lord Jesus of Nazareth. We glorify you. Hallelujah. Glorify you, Jesus. Glorify you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Lord, we glorify your name. Lord, we glorify you, glorify you. We worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah. Glorify you. Glorify you. Glorify you. Glorify your name. Lord, we glorify you. Glorify you. Glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Lord, we bless you, bless you, bless you, bless you. Lord, we bless you, bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you. Bless you, bless you, bless you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. We magnify you, King. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. We bless your holy name. Hallelujah. 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 Lord, we bless your name. We glorify you. Jesus, we glorify you. Jesus, we bless your name. Jesus, we bless your name. Bless your name. Jesus, we bless your name. Jesus, we bless your name. Jesus, we bless your name. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मेरे हृदय में आ रही हैं। मैं अपनी स्पिरिट में महसूस कर रहा हूँ कि मैनकाइंड एक बहुत स्ट्रेंज टाइम में से निकल रही है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज टाइम। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे परमेश्वर अपने जस्टिस मोड में है। It is like God has opened up the Supreme Court in heaven. And like books of different nations are opening up before God. पृथ्वी के राष्ट्रों की किताबें यहोवा परमेश्वर के आगे खुल रही हैं। God is opening up the books, the ciphers of different nations.
And God Almighty is making an observation as to what all the nations, the kindred, the clans, the generic pools, the ethnos, the ethnic groups, how they have behaved before him. और परमेश्वर जस्टिस डिलीवर कर रहा है पृथ्वी के ऊपर। मैनकाइंड की लाइफ के हर डिमेंशन में जस्टिस आ रहा है, और मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि ये बहुत ही हाई टाइम है जब परमेश्वर के लोग बुराई से बाज आ जाएं, बुरे कामों का त्याग करें। वचन में लिखा है, एवरी सिन दैट ईजिली बिसेट्स अस, द बिसेटिंग सिन, जो जनरेशनल कर्सेस हैं, जो बार बार प्रभु के लोगों को पाप में गिराते हैं, बुराई में गिराते हैं, उन्हें परमेश्वर के आगे माने, अंगीकार करें और परमेश्वर की फॉरगिवनेस ढूंढें कि परमेश्वर क्षमा करे। और ये भी कि लोग पूरे हृदय से पश्चाताप करें। These are the high days of repentance। परमेश्वर के चरणों में आके क्षमा मांगने के दिन हैं ये, रिपेंट करने के। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ ये एक विंडो है, एक 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 विंडो खुली है, एंड द टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। अगर लोग इस विंडो ऑफ टाइम को यूज़ नहीं करेंगे, इसमें रिपेंट नहीं करेंगे, अपने बुरे कामों का परित्याग नहीं करेंगे, रेस्टिट्यूशन नहीं करेंगे। अगर आपने कोई बुराई की है तो उसका रेस्टिट्यूशन करें, किसी का कुछ देना है तो उसे लौटाएं। एंड अनलेस पीपल डू दिस, रेवोल्यूशनरी रिपेंटेंस, पूरे हृदय से प्रभु की ओर नहीं पलटेंगे। इफ़ यू ओwe मनी टू समवन, जस्ट मेक द पेमेंट। इफ़ यू owe एन अपॉलजी टू समवन, गो एंड सीक पार्डन। अगर आपको किसी के आगे अपने आप को हम्बल करना है तो हम्बल करें। अगर किसी के संग आपने बुराई की है, क्षमा मांगे, और मनुष्य से भी रेस्टिट्यूशन करें और परमेश्वर से भी। गॉड विल फॉरगिव। लेकिन अगर लोग, ये जो विंडो अवेलेबल है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर इसमें लोग परमेश्वर के संग और एक दूसरे के संग अपना रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे और क्रॉस ओवर कर जाएंगे नेक्स्ट फेज़ में, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत सी जजमेंट आते देखेंगे पृथ्वी पे। यू विल सी जजमेंट ऑफ गॉड फॉलिंग ओवर नेशंस, जजमेंट ऑफ गॉड फॉलिंग ओवर गवर्नमेंट्स, judgment of God falling over corrupt politicians, judgment of God falling over who have done evil against the widows, the orphan, the poor, the destitute. न्याय उतर रहा है परमेश्वर का। मैं बिल्कुल अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ इस समय को कि जैसे परमेश्वर के सुप्रीम कोर्ट में बुक्स खोली जा रही हैं, कलीसियाओं की भी बुक्स खुल रही हैं, मिनिस्ट्रीज़ की भी बुक खुल रही हैं, पास्टर्स की, हम सब की बुक्स खुल रही हैं। तो हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को खाली करें। बनावटीपन, दिखावा, बाहरी आडंबर, लीपा पोती, ये सब कुछ छोड़ दें। कॉस्मेटिक क्रिश्चियनिटी नहीं चलेगी अब। अंदर से पूरी तरह प्रभु के चरणों में टूट जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग सच्चे हृदय से बुरे मार्गों का, बुरे कामों का, और जो इंटरनल बॉन्डेजेस हैं उनकी, बिसेटिंग सिन है, उनको छोड़ के, त्याग करके, रेवोल्यूशनरी ढंग में रेडिकली प्रभु के चरणों में मुड़ेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग खुलने वाली है। और बहुत सारे लोगों
के लिए जो घमंड से भरे रहेंगे, एरोगेंट रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को मफल करेंगे, वो बहुत बड़े संकट में पड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। ये नेशंस के लिए भी है वचन, पॉलिटिशियंस के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, एथनिक ग्रुप्स के लिए, कंपनीज़ के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए, चर्च के लिए, सिटीज़ के लिए, टाउन्स के लिए, लीडरशिप के लिए, पास्टर्स के लिए, सबके लिए ये फेज़ है। तो इसलिए क्या करें भाई और बहनों, मेरे दिल में ऐसा आ रहा है कि हम प्रार्थना किया करें। और मेरे दिल में आ रहा है कि लाइक डैनियल यूज्ड टू प्रे 3 times a day, he would open the window towards Jerusalem and he would be praying 3 times a day. Let's pray. 9 in the morning, 3 in the afternoon and in the evening. तो मैं ऐसा करने की मेरे दिल में आ रही है बात। I want to be sure it's from the Lord, कि हम बेशक 20 मिनट के लिए अगर आप सभी लोग जुड़ें, और मेरे दिल में एक पिक्चर आई कि 70 लोग प्रार्थना किया करें। ऑनलाइन आप जुड़ें और 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स के लिए हम प्रेयर किया करेंगे। 5 मिनट के लिए वचन पे मनन, ओनली 5 minutes, and we will pray and we will be praying deep prayer, skin deep prayer नहीं, really deep prayer। प्रभु के चरणों में चलें भाइयों और बहनों। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि बहुत ट्रेजिडीज़ आ रही हैं, वॉर्स आ रही हैं, फेटल वॉर्स, नॉट छोटी मोटी स्कर्मिश नहीं होंगी, देयर विल बी फेटल वॉर्स। एंड पोटेंशियली वी आर सिटिंग on the heap of a potential that might turn into, what people would call a world war. तो प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, प्रभु की सच्ची दुल्हन के लिए, कि सच्ची दुल्हन तैयार हो। अपोस्टेट चर्च तो तैयार नहीं होगी, लेकिन दूल्हा की दुल्हन तैयार हो। बनी इस्राएल के लिए प्रार्थना करें, पृथ्वी की कौमों, गोत्रों, राष्ट्रों, भाषाओं में से, नस्लों, जातियों में से लोग प्रभु के लिए बचाए जाएं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को इन अंतिम दिनों में पृथ्वी में पूरा करे और कलीसिया तेजस्वी हो, कलीसिया धुले कलाम के निर्मल पानी से। इफिसियों की पत्री में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को वचन के निर्मल पानी से धोता है। हालेलुया। पानी परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह वचन के पानी से धोता है। यीशु मसीह पतरस के पांव जब धोने लगा तो पतरस ने कहा, लॉर्ड यू विल नॉट वॉश मी, यू विल नॉट वॉश माई फीट। तो प्रभु ने कहा, देन यू हैव नो पार्ट विद मी। तो पतरस यीशु मसीह से कहता है, मुझे पूरा ही धो दीजिए प्रभु। तो प्रभु कहते हैं, तुम पहले धुल चुके हो उस कलाम से जो मैंने तुम्हें बोला है। हालेलुया। Jesus will cleanse you with the living word, the word that will proceed out of the mouth of Jesus. It will cleanse you, it will clean you on the inside. मैं अपनी स्पिरिट में ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं प्रभु के लोगों को आह्वान करूँ कि अपने आप को धो प्रभु में, प्रभु के चरणों में आओ, अपने आप को खाली करो, अपने आप को खाली कर दो प्रभु के आगे। आपको मालूम, यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय के 28 वचन में क्या आह्वान किया। यीशु मसीह ने लोगों से आह्वान किया। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं लोगों से, सुनिए। मत्ती 11 उसके 28 वचन में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु क्या कहता है।
मत्ती 11:28 में प्रभु कहते हैं कम अनटू मी, कम अनटू मी ऑल ई दैट लेबर एंड आर हैवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ लेबर करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं टेक माई योक अपॉन यू, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। मनुष्य पाप के और शैतान के जुए में जुता हुआ है, मृत्यु के जुए में जुता हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे जुए में जुतो। आपको मालूम जुए की दो साइड होंगी। एक साइड में आप जुतेंगे, आपकी गर्दन यीशु मसीह के जुए के नीचे आएगी, और आपके उस जुए की दूसरी साइड आपको मालूम कौन जुता होगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम इस्राएल में क्या किया करते थे? वो जवान जो बैल होते थे उनको कोच करते थे, ट्रेन करते थे। तो जुए में जो बाहरी साइड जुए की होती थी, जैसे कोलू चलाना है तो जो उस रॉड, उस जुए की जिसके नीचे दो बैल आएंगे, जो बाहरी साइड होती थी उस पर एक जवान नए बैल को लगाते थे, नया अप्रेंटिस, नया रुकी, रिक्रूट, उसको बाहर के जुए पे लगाते थे, और अंदर के भीतरी जुए पे एक पुराने बैल को, बुजुर्ग बैल को लगाते थे। तो वो उसे चलाते थे, उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूमते थे। क्या बोलते हैं उस चीज़ को, जो जिसे बेलना बोल देते हैं, या कुछ भी काम करना है खेतों के अंदर, उसके लिए बैलों को जुए में लगा के यूँ गोल गोल घुमाया जाता है तो वो चक्की सी घूमती है। तो जो जवान बैल है वो नए जोश से भरा है, वो कोशिश ये करता है, बड़ी तेज़ी से भागता है। तो क्या किया होता था उस समय? वो जो जुआ होता था, जो बैल के ऊपर होता था, उसके ऊपर ऐसे एक लकड़ी एक्सटेंड की होती थी, लंबी। उस लकड़ी के पीछे से, बैल के पीछे से लकड़ी ऐसे एक्सटेंड होती थी, और उस लकड़ी का एक टुकड़ा नीचे लगता था। अगर वो बैल बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश करता है, वो जो एक्सपीरियंस्ड बैल है, बुजुर्ग बैल है, उसको ओवरटेक करने की कोशिश करता है, तो वो लकड़ी उसके पैरों से टकराती है और उसे दर्द होता है, और कई बार उस जवान बैल की पिछली टांगों में से लहू भी निकलने लगता था। लेकिन जो इस तरफ बैल जुता है, बुजुर्ग बैल, तजुर्बेकार बैल, वो अपनी सीधी चाल चलता है। वो बैल इस नए बैल को ट्रेन करता है। तो प्रभु यीशु मसीह जलाली बैल है, हालेलुया, ऑक्स है। तो वो यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें ऑक्स बनाऊंगा, सही ऑक्स मैं तुम्हें बनाऊंगा, तुम्हारे अंदर पेशेंस का निर्माण करूंगा, तुम्हारे अंदर धैर्य का निर्माण करूंगा, तुम्हारे अंदर अनुभव मैं डालूंगा, मेरे संग जुए में जुतो। तो यंगर जो बैल होता है कई बार रिबेलियस होता है, और जब वो रिबेलियन करने की कोशिश करता है, जो प्रिक होती है वो उसके पाँवों में लगती है। ये डिसाइपलशिप है, चेलागिरी समझते हैं आप? यीशु मसीह गुरु है और यीशु मसीह हमें चेले होने के लिए बुला रहा है। आपको मालूम, बहुत से लोगों को भारत में ये गलत फहमी है कि लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाता है। सबसे पहली बात, क्रिश्चियन का मतलब होता है क्रिस्टे एडोनाए, जिसका मतलब वो लोग जो मसीह का कारोबार करते हैं, क्राइस्ट का कारोबार करते हैं, या वो लोग जो क्राइस्ट के जैसे दिखते हैं, जिनके अंदर वो वास करता है। मसीही बनाए नहीं जाते, मसीही पैदा होते हैं। प्रभु ने कहा जब तक कोई आत्मा और जल से पैदा ना हो, हालेलुया, ये काम स्वर्ग से होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा।
इसलिए परमेश्वर के राज्य में धर्म परिवर्तित लोग नहीं होते, वो लोग होते हैं जिनका एनकाउंटर हुआ होता है यीशु मसीह से। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह की अनुभूति पाई होती है। हालेलुया। आपको मालूम, हमारे देश की संस्कृति है कि जब कोई किसी को अपना गुरु बनाना चाहता है तो गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। हम भारत के एक प्रकरण में पढ़ते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु की मूर्ति बना के और उसे देख के अभ्यास करता था और वो बहुत बड़ा धनुर्धारी बना। और एक दिन वो आवाज़ सुन के, साउंड सुन के, आवाज़ सुन के या जो फ्रीक्वेंसी सुन के तीर चलाता था और जानवर के जा लगता था। एक दिन ये जो धनुर्धारी था, इसकी मुलाकात अपने गुरु से हुई। मैं द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात कर रहा हूँ। तो उस गुरु ने अपने इस चेले से गुरु दक्षिणा मांगी। ये जो गुरु है ना बाइबल का, ये प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। ये गुरु दक्षिणा मांगता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा में राइट हैंड का थंब मांग लिया था। राइट हैंड का थंब मांगा तो उसने उसी समय दे दिया। ये गुरु प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम ये गुरु दक्षिणा में क्या मांगता है? ये गुरु दक्षिणा में आपका सर्वांग जीवन मांगता है। ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये गुरु सर्वांग जीवन मांगता है। और ये गुरु कहता है, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे और वो अपने माता पिता, अपने परिवार से, अपनी बीवी बच्चों से भी लिखा है लूका की इंजील में, मुझसे अधिक प्यार करता है तो वो मेरा चेला बनने के लायक नहीं है। गुरु यीशु मसीह गुरु दक्षिणा में सर्वांग जीवन मांगता है। पैसा देके रिलीजन कन्वर्ट करने वाली बात नहीं है भाई और बहनों। ये गुरु जीवन मांगता है। और ये गुरु कहता है, जो मेरा चेला बनना चाहे वो क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। जिसके कांधे पे क्रूस है उसे ये निश्चय है कि उसे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। जो अपने कांधे पे क्रूस लेके जा रहा है वो कोई परेड करने के लिए या कोई प्रदर्शन करने के लिए क्रूस उठा के नहीं लिए जा रहा, उसे उस क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। और ये अद्भुत गुरु क्या कहता है? ये अद्भुत गुरु कहता है, मैं द्वार हूँ। और फिर कहता है, मैं मार्ग हूँ। और ये अद्भुत गुरु कहता है, मैं तंग मार्ग हूँ, सकरा मार्ग हूँ, दुर्गम मार्ग हूँ, कठिन मार्ग हूँ। वो मार्ग हूँ जिस पे चलना सुगम नहीं है। ये वो मार्ग है जिसमें आपको अपना शरीर की वासना, शरीर की गंदी अभिलाषाएं, शरीर की कामनाएं, अपनी सोल के पाप, अपनी इच्छा जो आपकी सोल में है, आपकी इच्छा, आपका माइंड, विल, इमोशन, सब यीशु मसीह की क्रूस पे चढ़ाने पड़ेंगे। अपने सर्वांग जीवन को इस गुरु के चरणों में रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो अद्भुत गुरु है, ये जुए में जोतेगा आपको। एक तरफ स्वयं होगा बैल बन के, दूसरी तरफ आपको लगना पड़ेगा। और जब आप जुआ उठा लेंगे, आपको मालूम, फिर आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है कोई। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको इस अद्भुत गुरु की मर्जी को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं? कहते हैं, बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, सच्चा सुकून, सच्चा इत्मीनान दूंगा। और फिर क्या कहता है ये अद्भुत गुरु 29 वचन में? टेक माई योक, मेरा जुआ ले लो। यीशु मसीह कहता है, एक तरफ मैं जुताऊं जुए में, दूसरी तरफ तुम जुतो उस जुए में। टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न ऑफ मी, और मुझसे सीखो,
ये गुरु जीवित है। ये गुरु प्रतिदिन आपको सिखाएगा, प्रतिदिन। ये गुरु क्रूस पे मरा जगत के प्रायश्चित के लिए, और ये गुरु तीसरे दिन पाताल में से जी उठा है, और ये पाताल पे, मृत्यु पे जयवंत है ये अद्भुत गुरु। और ये गुरु जुआ डालेगा आपकी गर्दन पे। समझ रहे हैं आप? गर्दन पे जुआ डालेगा, और फिर उस जुए में आपको जुतना पड़ेगा। फिर जिस तरफ उस जुए में ये गुरु जाएगा, उस तरफ आपको इस गुरु के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम इस गुरु के संग जुए में जुट जाएंगे, ये गुरु कहता है मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन ये आराम कब मिलेगा? जब इसकी योग, इसका जुआ अपने ऊपर लोगे, और फिर क्या करना है? उससे सीखोगे। सीखना क्या है प्रभु से? प्रभु क्या सीखने के लिए हमें बुलाता है? यीशु मसीह हमें हलीमी सीखने के लिए बुलाता है। यीशु मसीह की शिक्षा है दीनता। यीशु मसीह पहाड़ पे बैठ के क्या उपदेश देते हैं? यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो दिल के गरीब हैं। ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। वहाँ पे ग्रीक वर्ड है टूखास, मतलब उसका असली मतलब है जो अंदर से खाली हैं, जिनके पास अंदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जिनके पास अंदर घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंदर से एम्प्टी हैं, खाली हैं। दे कैनॉट लीन अपॉन एनीथिंग, दे कैनॉट ब्रैग अबाउट एनीथिंग। एम्प्टी इनसाइड, टूकास। मत्ती में यीशु मसीह कहता है धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। टूकास वर्ड है जिसका मतलब है बिल्कुल खाली है। प्रभु कहता है मेरा जुआ लो। जब जुए के नीचे आओगे तब यीशु मसीह का सिलेबस शुरू होगा। आपको मालूम, बहुत से मसीहों का अभी कोई सिलेबस शुरू नहीं हुआ यीशु मसीह के साथ, क्योंकि अभी तक वो प्रभु यीशु मसीह के जुए के नीचे आए ही नहीं हैं। वो अपनी मर्जी की चाल चलते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के चेले बनना है अगर आपने, हालेलुया, चेले, तो चेलागिरी शुरू होगी जुए से। जुआ वो जो योक है, समझ रहे हैं आप? दूसरा जुआ मत समझिएगा। तो जुआ आपको लेना पड़ेगा और फिर आपकी शिक्षा शुरू होगी। योर लर्निंग विल स्टार्ट। दिस इज़ द रियल BTH, दिस इज़ द रियल MTH, दिस इज़ द रियल PhD that will start. And who will teach? Jesus will teach every day, every moment. Jesus will teach you. यीशु मसीह कहते हैं learn of me, for I am meek. सिलेबस क्या है? meekness. For I am meek, lowly in heart. और मैं खाली हूँ, यीशु मसीह कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? मैं खाली हूँ। ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, सूरज चांद सितारों को बनाने वाला, पवन को पंख बना के उड़ने वाला, खरबों तितलियों के पंखों में रंग भरने वाला, विशाल समुद्रों के पानियों की जल राशि का निर्माण करने वाला, बुलंद अद्भुत पहाड़ों को गरिमा देने वाला, जिसके कोप के आगे पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं, जो नूर को अपने वस्त्र बनाता है और पवन को पंख बना के उड़ता है, जिसके कोप के आगे पहाड़ पिघल जाते हैं, हालेलुया, और हिरनियों का गर्भ गिर जाता है, जो समुद्रों के पानियों को अपने हाथ में उठा लेता है, जो ज्योति है और अगम्य ज्योतियों में वास करता है, वो महाप्रतापी परमेश्वर, हालेलुया,
कुछ लोग कह रहे हैं नो वॉइस। क्या आपको आवाज़ नहीं आ रही? हालेलुया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं मैं खाली हूँ। हालेलुया। मैं अपने अंदर प्रॉब्लम क्या देखता हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि मैं बड़ा भरा हुआ हूँ अंदर से, और मुझे ये खालीपन दिखता नहीं। मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों से क्लटर्ड कई बार हमारी सोल होती है। यीशु मसीह के विषय में प्रेरित पौलुस क्या लिखता है फिलिप्पियों की पत्री में? फिलिप्पियों की पत्री पे हमने पूरा अध्ययन किया 3-4 दिन। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में से आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। क्या कहता है प्रेरित पौलुस 2 अध्याय के 5 वचन में? लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। तुम्हारे अंदर भी यही मन हो जो मसीह यीशु के अंदर था। हु बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड थॉट इट नॉट रॉबरी टू बी इक्वल विद गॉड। यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। यहाँ पे लिखा था, और 100% परमेश्वर रहेगा। यीशु मसीह अनंत परमेश्वर है, अनंत परमेश्वर का अनंत पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह यहोवा पुत्र है, यहोवा पिता का यहोवा पुत्र है यीशु मसीह, और परमेश्वर के तुल्य है। महाप्रतापी परमेश्वर का साक्षात प्रतिबिंब है। उसके अंदर सारी परमेश्वरताई सदैव वास करती है। वो विराट यशस्वी महाप्रतापी परमेश्वर का संपूर्ण प्रगटीकरण है। वो पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह के शब्द की सामर्थ्य के द्वारा थाम के रखता है। वो महाप्रतापी परमेश्वर ने जो स्वयं परमेश्वर है, स्वयंभू है, एगो एम ए आए जो बोलता है, हाइया आशर हाइया, आई एम दैट आई एम जो बोलता है, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं रखा। क्या किया? 7 वचन में, बट मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। हालेलुया। आप लोगों को आपके रेपुटेशन की बहुत परवाह होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रेपुटेशन खराब हो जाए। वचन में लिखा है ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन एंड टुक अपॉन हिम द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट। और किसकी शक्ल में ढला? वो किसकी सूरत में ढला? एक नौकर की सूरत में। और मैंने आपको बताया था 4 तरह के नौकर होते थे यहूदी घर में। यह सबसे निचले स्तर का नौकर है। वो नौकर बना तो कौन सा नौकर बना? यहाँ पे वर्ड है डूलॉस, बंधुआ गुलाम, जिसे मार्केट से खरीदा जाता है। और ये वो नौकर होता था यहूदी घर में जिसका काम होता था पाँव धोना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना। यीशु मसीह ने कौन सी फॉर्म ली अपने ऊपर? क्या लिखा है यहाँ पे? He took upon himself the form of a servant, doulos की सूरत ली, and was made in the likeness of men। और आपकी और मेरी तरह इंसान बन गया। बाइबल की खूबसूरती क्या है? बाइबल की खूबसूरती ये नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा है। बाइबल की खूबसूरती ये है कि परमेश्वर मानव बन के पृथ्वी पे आया है। सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर देह धार के इस पृथ्वी के ऊपर उतरा है। हालेलुया। और किस रूप में उतरा है? एक विराट यशस्वी महाप्रतापी राजा के रूप में नहीं आया है, एक बड़े पराक्रमी योद्धा के रूप में नहीं आया है, एक तुच्छ नौकर के रूप में आया है। बाइबल का अद्भुत परमेश्वर, अंबर को चादर की तरह तानने वाला, भाई और बहनों, बिना टेक के पृथ्वी को लटकाने वाला, गैलेक्सीज 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 मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाने वाला, हवाओं को आदेश देने वाला, जिसके आगे करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों स्वर्गदूत झुक के सजदा करते हैं, वो परमेश्वर बॉन्ड स्लेव बना है, डूलॉस बना है, पाँव धोने वाला, टॉयलेट बाथरूम साफ करने वाला नौकर बना है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पे? फिलिप्पियों की पत्री में, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में मैं आगे पढ़ देता हूँ आपको।
टुक द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट, नौकर बना, वॉज मेड इन द लाइकनेस ऑफ मैन, मानव बना, एंड बीइंग फाउंड इन फैशन एज अ मैन ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। देखिए, वो ऑलरेडी सृष्टि का रचिता महाप्रतापी परमेश्वर ऑलरेडी खाली हो गया है, टू कॉस, खाली कर दिया उसने अपने आप को, और वो मरियम की कोख में आया है, जिसने मरियम को उसकी माँ की कोख में बनाया था, वो उसी की कोख में मानव बन के आ गया है। वो ऑलरेडी एम्प्टी है, ऑलरेडी खाली है, अपनी गरिमा, अपना यश, अपनी महिमा सब त्याग दी है उसने। और क्या लिखा है, परमेश्वर के तुल्य होना नहीं चाहा, अपने आप को, अपना कोई रेपुटेशन नहीं बनाया उसने, और एक बॉन्ड स्लेव की, डूलोस की शक्ल ली और मानव बना। और आगे लिखा बीइंग फाउंड इन फैशन एज अ मैन ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। उसके फर्दर वो अपने आप को हम्बल कर रहा है। अरे भाई, अब कौन सी ह्यूमिलिटी रह गई, अब कौन सी मीकनेस रह गई? वचन में लिखा उसने फर्दर अपने आप को हम्बल किया, एंड बिकेम ओबीडियंट अनटू डेथ, इवन द डेथ ऑन द क्रॉस। हालेलुया। वो क्रूस की मृत्यु मरने आया है, कोई धर्म चलाने, धर्म परिवर्तन करने नहीं आया है। वो क्रूस की यज्ञ वेदी पे एक महायज्ञ करने आया है, और पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए अपनी निष्कलंक, अद्भुत, जलाली, महिमा से भरी देह को बलिदान के लिए देने आया है। हालेलुया। ये अद्भुत यीशु जिसने अपने आप को खाली किया है संपूर्ण रीति से। हालेलुया। खालीपन की अब कोई हद बाकी नहीं रही, जिस हद तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। हालेलुया। और ये जलाली गुरु, अद्भुत गुरु क्या कहता है? कहता मेरे पास आओ, पहले मेरा जुआ ले लो। हालेलुया। कहता है मेरा जुआ लो, टेक माई योक अपॉन यू। मत्ती 11 अध्याय के 29 वचन में, पहले मेरा जुआ अपने ऊपर लो, फिर सीखो। आपका सीखना शुरू ही तब होगा जब पहले आप यीशु मसीह का जुआ लेंगे, वरना आप कभी सीखेंगे नहीं जीवन में। सुनते हुए सुनेंगे नहीं, आंखें होते हुए देखेंगे नहीं। जब उसके जुए के नीचे आएंगे, आपकी गर्दन उसके जुए के नीचे आएगी, तब आपकी ग्रेजुएशन प्रोसेस में आएगी। तो लिखा है टेक माई योक एंड लर्न ऑफ मी, फॉर आई एम मीक एंड आई एम लोली इन हार्ट। हालेलुया। मैं खाली हूँ अंदर से। एक तरफ जो बैल है वो दूसरी तरफ के बैल को कह रहा है, जो भागता दौड़ता जा रहा है, जो अपने जोश की, अपनी ताकत की प्रदर्शनी कर रहा है। ये अद्भुत बैल उससे कह रहा है मैं खाली हूँ भाई, मैं लोली हूँ। आपको मालूम, यदि कोई मनुष्य कहे ना मैं बड़ा हम्बल हूँ, तो आपको उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपने मुंह से कहे मैं बड़ा लोली हूँ, तो आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए। केवल यीशु मसीह मीक है, और वही अपने मुंह से कह सकता है। और केवल यीशु मसीह लोली इन हार्ट है, वही अपने मुंह से कह सकता है। और यीशु मसीह कहता है मेरी योक पहले अपने ऊपर लो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? मीकनेस। मीकनेस, लोलीनेस का सिलेबस भाई और बहनों मसीहों को सीखना पड़ेगा, और ये लाइफ लॉन्ग कोर्स है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह से लाइफ लॉन्ग ह्यूमिलिटी, दीनता, खालीपन प्रतिदिन हमने सीखना है। तो प्रभु क्या कहता है? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें रेस्ट मिलेगी, जानों में सबैटिकल रेस्ट मिलेगी। फिर प्रभु क्या कहते हैं? जब आप ये काम करोगे और दीनता मेरी सीखनी शुरू करोगे, प्रभु कहते हैं फॉर माई योक इज़ ईजी एंड माई बर्डन इज़ लाइट। मेरी योक, मेरा जुआ बहुत आसान लगना शुरू होगा। यीशु मसीह कहते हैं मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है कि तुम उन्हें मान ना सको। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाएं मानोगे। परमेश्वर से प्यार का मतलब क्या है? अगर आप कहें मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, तो आपको यीशु मसीह के जुए के नीचे रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के संग जुए के नीचे हैं, जूले के नीचे, योग के नीचे, तो अगर आप
थिएटर में जाएंगे मूवी देखने तो जीसस को भी संग में जाना पड़ेगा। अगर आप पब में जाएंगे तो जीसस को भी संग जाना पड़ेगा। अगर आप नाइट क्लब में जाएंगे तो जीसस को भी जाना पड़ेगा। अगर आप रियली लेट नाइट वाली जगहों में जाएंगे तो वहाँ जीसस को भी जाना पड़ेगा। कसिनो में भी उसको लेके जाना पड़ेगा। हर जगह वो आपके संग जाएगा। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, इन दिनों में हम रिपेंटेंस का, तौबा का असली मतलब सीखें और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 70 लोग ऐसे जुड़ें जो मेरे संग प्रार्थना करें। जैसे पवित्र आत्मा अलग अलग बातें हमें उभारेगा, हम कम से कम 15 से 20 मिनट एक समय डेली प्रार्थना करें। कुछ दिन के लिए, मेरे दिल में ऐसा बोझ है कि ये कुछ समय के लिए, मे बी 40 डेज़ और समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक टाइम है अब पृथ्वी पे जिसमें हम परमेश्वर की जो वो विंडो खुल रही है उसके अंदर एंटर करके हम प्रभु के चरणों में जुड़ सकते हैं। तो सुबह एग्जैक्ट 9 o'clock मैं 15 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगा एंड आई विल बी ऑनलाइन। सुबह 15 मिनट के लिए एट 9 प्लीज़ ज्वाइन मी। 70 लोग हम हो जाएं इवेंचुअली और हम प्रार्थना करेंगे। फिर 3 o'clock टुमारो एंड फिर 6, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। मे बी वी विल नॉट प्रीच, मे बी वील जस्ट प्रे एंड सीक द लॉर्ड। प्रार्थना करें प्रभु के आगे। हालेलुया। और मैं आप में से कुछ लोगों को कल स्क्रीन पे भी लूँगा, फेसबुक में ही, और कुछ लोग हम स्क्रीन पे आएंगे। आई विल गो फॉर दैट ऑप्शन और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में प्रभु के चरणों में चलें। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, हमें सिखा इन दिनों में हम कैसे नेविगेट करें। प्रभु, हम जैसे चलते आए हैं वैसे हम चल नहीं सकते। हम महसूस करते अपनी आत्मा में ये बड़े अनोखे किस्म के दिन हैं प्रभु। प्रभु, हम तेरे चरणों में आना चाहते हैं, तेरे लहू के साए के नीचे आना चाहते हैं। हम पे कृपा कर प्रभु, दया कर जीवित स्वामी, हमारे गुरु। हम तेरे जुए के नीचे ही रहना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे जुए के नीचे आराम है। तेरा बर्डन तो लाइट है, शैतान का बर्डन तो डार्कनेस है, बहुत हैवी है प्रभु। तेरा धन्यवाद। हमें अंदर से बदल प्रभु, हमारे अंदर की गहराई में तेरा आत्मा काम करे प्रभु। प्रार्थना की अगन जला हमारे अंदर, प्रार्थना की भूख प्यास जला हमारे अंदर प्रभु। लॉर्ड, we surrender our hearts to you. Lord, remove the facade, the masquerading under which Christians hide themselves. Pierce them deeper through your Spirit. Rip off the cosmetics that they hide their real visage under. And I pray, Father, that these are very strange times upon the earth. Many people will not understand how delicate the time is. They will have no discernment of the seasons. Lord, the seasons that we are crossing over through, and they would not have the right acumen to navigate through these turbulent times, and many will be ensnared by the enemy. But Lord, open our eyes. Lord, we empty ourselves. We empty ourselves, Lord. We remove ourselves, Lord God, and we put our bodies on the cross, Lord. Hallelujah. Lord, we do Romans chapter number 12, beginning from verse 1 to 3. Lord, we give our bodies at your feet, living holy and pleasing sacrifice. Lord, cleanse us in the blood of Yahushua HaMashiach. In and out. In and out. We pray for a deeper work of your Spirit on the inside of us, Lord. That you may sanctify, that the Ruach HaKadosh may set us apart and consecrate us in a fresh way,
Lord, that we become the vessels of the honor of the Lord, that we become vessels that are ready for Master's use. Hallelujah. Lord, grant us wisdom. Give us the understanding. Give us the discernment, Lord, to see the signs that you are sending, the harbingers, Lord, that are so loudly echoing, so many phenomena that are occurring in the celestial realm, in the physical realm. So many signs are coming together at one time. There is such uncanny upheaval in the world, such bizarre political instability. The economy of the nations is tumbling down. Lord, we see such confusion all around the world, as if the world is being hijacked by the demonic forces, the forces of darkness. And such great stupor is upon the church, such rampant deception that I see, Lord. I do see great spirit of apostasy. I do see deception fallen upon your people. They are in deep slumber. They know not what's happening around us. So open the eyes of people, Lord, I pray. Open the eyes, Lord, in the name of Jesus of Nazareth. Stir up the heart of your people. Hallelujah. Jesus, we surrender to you. हम तेरे चरणों में अपने आप को रखते हैं, तेरे चरणों में रखते हैं खुदावंद. पवित्र आत्मा की आग भेज. हालेलुया. शोले है ना सरी के, हवाएं बुझाए क्यों. गाइए मेरे साथ. शोले है ना सरी के, हवाएं बुझाए क्यों. खादम है हम खुदा के, बलाएं सताएं क्यों. शोले हैं ना सरी के. अगर शोले हो तो बुझे क्यों हो. शोले हैं ना सरी के, हवाएं बुझाए क्यों. खुदा